देखिए एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया था, अब पलटवार उस पर सम्राट चौधरी ने ही किया है और कहा है कि आप एक वक्त को याद कीजिए जब संगठित अपराध होते थे। और बता दें कि बिहार चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कई मुद्दे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 11 साल में बिहार के विकास के लिए हर मोर्चे पर दिल खोलकर आर्थिक सहायता दी, जिससे बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने बिहार में निवेश और क्राइम पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष हो गए। इस बीच बिहार में चुनाव की भी आमद है। सब जगह आप जहां भी देखें बिहार में चुनाव की चर्चा हो रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अलग अलग पार्टियों की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। लोग सवाल ये उठाते हैं सम्राट जी कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए क्या कुछ दिया गया, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी यदि आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बिहार का जो विकास इतने गति से बढ़ा, ये नहीं हो पाता। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य का अपना जो संसाधन है वो 60,000 करोड़ भी नहीं पूर पाता है। आज नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो दिल्ली और पटना मिलकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाता है। और गलती से आप ये समझिए कि यूपीए की स्थिति को समझिएगा, तो यूपीए ने अपने पूरे शासन काल में 2 लाख करोड़ रुपया भी बिहार को नहीं दिया, मतलब 10 साल के शासन काल। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के अंदर इन्वेस्ट करके लोगों के विकास किए। और आप गर्व से मैं कह सकता हूं, गरीबों का पक्का मकान 100% 2018 के सूची के आधार पर था, उसको पूरा किया। जिस तरह एयर ट्रैफिक को बढ़ाने का काम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, लगभग 10-10 एयरपोर्ट बिहार जैसे राज्य में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक्सप्रेसवे, मतलब 1 लाख करोड़ से अधिक का एक्सप्रेसवे का काम बिहार में शुरू है। तो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप एयर ट्रैफिक हो, पानी को रोकने की व्यवस्था, कोई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सुना। तो बिहार, दिल्ली और बिहार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार बनने से यही फायदा है कि ये तेज गति से बिहार विकास करे। अब अगला अगर सरकार बनती है, अगली सरकार बनती है, तो फोकस क्या रहेगा? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठता है कि अभी तक कोई इंडस्ट्री उस तरह की आई नहीं है। बिहार के लोग जबकि स्किल्ड हैं, इनके पास स्किल है, बाहरी दूसरे राज्यों में आप देख रहे हैं कि लोग जाकर काम करते हैं, तो वो समय कब आएगा बिहार में? देखिए, लालू का जब तक लालू जी का डर रहेगा तब तक तो ये खतरा बना रहेगा, इसमें कहीं दो मत है। लालू जी का अराजकता लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी देखा है। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक लोगों को डर बना रहा है एकदम। लालू सिर्फ बिहार में ये फैल जाता कि लालू जी की पार्टी भी सरकार में आ सकती है, तो लोगों में डर पैदा हो जाता है, हम कैसे बिहार जाए। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किसके गारंटी पे करेगा? सरकार की गारंटी पे। और सरकार में कोई व्यक्ति आने की बात कर रहा हो, अराजकता की बात कर रहा हो, तो डर तो पैदा होगा ही। तो बिहार की जनता को लेकिन इतना अश्योर करते हैं, उनके आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे भी, क्योंकि ये फोकस करना पड़ेगा। अभी तक नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, रोड, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक, इसकी व्यवस्था को ठीक किया। अब पटना से गया 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ते को खोला गया, सभी सेक्टर में हो गए। अब हम लोग गारंटी देते हैं आपके माध्यम से कि अगला 5 साल यदि एनडीए की सरकार को मिलता है तो चिन्हित करके जो लोग बाहर गए हैं उनसे जुड़े हुए रोजगार बिहार में स्थापित करके
उनको बिहार लौटने का आग्रह करेंगे। विकास अपनी जगह, लेकिन सवाल ये भी उठता है, आज भी देखा लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है कि इतनी हत्याएं, इतनी हजार हत्याएं हुई हैं, तो उसको आप लोगों को टैकल तो करना पड़ेगा फैक्ट के द्वारा, तर्क के द्वारा। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है, इसकी गारंटी है। सत्ता पोषित अपराध होता नहीं है, इसकी गारंटी है। अपराध कोई परिवार का झगड़ा हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, इस अपराध में एक दूसरे की लोग हत्या करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो भी घटना घटती है 48 से 72 घंटे में उस पर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाला जाता है। ये लालू जी का राज नहीं है कि कोई बच के निकल जाएगा। इतना तो गारंटी है कि कोई बड़ा व्यक्ति इस राज्य में बच नहीं सकता है। नीतीश मॉडल यही है, कोई छोटा आदमी बच भी जा सकता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति बिहार की राजनीति में रहने वाला तो पक्का नहीं बचेगा। तो क्या पुलिस को पूरी आजादी है? 100%। एक भी नीतीश जी का साफ स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस जिस तरह की कार्रवाई करना है करे, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित रहे। और आजकल में हम लोग देख रहे हैं कि राजद के लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ, उसमें कोई हत्या हो गया तो उसको ट्विटर पे डाल देना, क्योंकि ये लोग ट्विटर पे हैं, इससे बाहर नहीं है। ट्विटर या फेसबुक छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है।